ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटका के बसों कल्याण में, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कैंडिडेट को उतारा है। और यहां पर कर्नाटका में बाई इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल पब्लिक मीटिंग की थी। और उनकी पब्लिक मीटिंग में लाखों सैकड़ों लोग मजलिस के परचम को में है। और यहाँ पर बसों कल्याण में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी प्रचार कर रही है, और यहाँ पर जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आगे बढ़ रही है, उसको देखा जाए तो बाबा चौधरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर बड़ी जीत हासिल होती हुई नज़र आ रही है। और उनका मुकाबला यहाँ की जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ होगी। और उनके साथ में यहाँ पर जेडीएस के जो कैंडिडेट उतरे हैं, कांग्रेस और जेडीएस ने यहाँ पर अपने कैंडिडेट को उतारा है। और उसी बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का ये ऐलान किया था कि वो भी इस बाई इलेक्शन के ज़रिए से मजलिस के कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे। और उन्होंने बाबा चौधरी को अपना कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारा है। और उसी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर धमाकेदार प्रचार कर रही है। और यहाँ पर कारवान एमएलए साहब भी पहुँच चुके हैं, और वो भी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, और वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए से यहाँ की आवाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पैगाम को पहुँचाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को इस बाई इलेक्शन के ज़रिए से कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने बिहार में बाई इलेक्शन के ज़रिए से हिस्सा लिया था, और उसी इलेक्शन में मजलिस को बिहार में एक बड़ी कामयाबी मिली थी, उसी तरह से अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी कर्नाटका में भी बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। और यहाँ पर अपने खाता खोलने के ज़रिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने कर्नाटका में अपने कैंडिडेट को उतारा है। और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के और से काफ़ी दमदार प्रचार किया जा रहा है। और यहाँ पर ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पब्लिक मीटिंग हुई, और बसपा कल्याण के लोगों से उन्होंने ये अपील की कि अगर उनका कैंडिडेट जीत कर आता है तो यहाँ पर वो बेबाक तरीके से काम करेगा। इतने दिनों से यहाँ पर बसों कल्याण में रेलवे स्टेशन नहीं है, और यहाँ के बसों की सुविधा नहीं है, और यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों को होती है। अगर यहाँ पर मजलिस कामयाब होके आती है तो यहाँ पर पहला काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का ये रहेगा कि वो रेलवे स्टेशन को बनाएगी, फिर वो बसों की सुविधा को, सहूलियत को यहाँ की आवाम के लिए उनके बीच लाएगी। फिर उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये भी ऐलान किया कि यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। जिस तरह से अमरावती और हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का ओवैसी हॉस्पिटल है, उसी तरह से वो यहाँ पर बसों कल्याण में कर्नाटका में उसी तरह से एक हॉस्पिटल बनाएगी, और यहाँ पर गरीबों के लिए वो मुफ्त इलाज करेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस ऐलान के ज़रिए से यहाँ की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी का भी ऐलान कर दिया है कि अगर वो आवाम, यहाँ की आवाम जिस तरह से मजलिस की और झुक रही है, और जिस तरह से यहाँ पर बाबा चौधरी को इज़्ज़तों से नवाजा जा रहा है, वो काबिल तारीफ़ है। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मजलिस को ही कामयाबी मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग अब यहाँ की सरकार से परेशान हो गए हैं। यहाँ की जो मौजूदा सरकार है, जिस तरह से यहाँ पर
काम कर रही है। अगर उसको देखा जाए तो बसव कल्याण के लोग उनसे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनको पानी तक पीने को सही से नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना है। और उसी मुद्दे को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कल अपने खिताब के ज़रिए से यहाँ के लोगों को ये पैगाम दिया कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अगर जीत कर बसव कल्याण में आती है तो भी काम करेंगे, अगर नहीं आती है तो भी मजलिस यहाँ पर आपके दरमियान में रहकर काम करेगी। और उसी बीच उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि हम आने वाले दौर में यहाँ का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा लेगी। जो बीदर, गुलबर्गा और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कैंडिडेट को उतारने जा रही है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में, वो अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उनको जीत मिलती है तो बीजापुर के, गुलबर्गा और बीदर शहर में वो अपने विधानसभा के कैंडिडेट भी उतारेगी। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को बड़ी जीत हासिल हो सकती है। और जिस तरह से बाई इलेक्शन में बसव कल्याण में मजलिस अपने पूरे दम के साथ में यहाँ पर मैदान में उतर चुकी है और जिस तरह से यहाँ पर मेहनत कर रही है, अगर वो देखा जाए तो आवाम उनसे खुश नज़र आ रही है। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को कामयाबी मिलेगी। और यहाँ के लोग, बसव कल्याण के जो लोग हैं, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं और एक आवाम ऐसी ताकत पैदा कर रही है यहाँ पर मजलिस को लेकर। यहाँ के जो लोग हैं, वो जो यहाँ की जो मौजूदा यहाँ के जो हमारी सरकार जो चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों और काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मजलिस के आ जाने से एक नया माहौल यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलेगी। और जिस तरह से मजलिस यहाँ पर आगे बढ़ रही है अपने प्रचार के ज़रिए से हो या फिर वो आवाम के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के ज़रिए से हो, या फिर जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो यहाँ के मौलाना हैं, या फिर यहाँ के जो लोग रहते बसते हैं, उनके बीच जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने पैगाम को पहुँचा रही है। वो कह रही है कि अगर कोई आपके ऊपर जुल्म सितम होता है तो पहले वो हैदराबाद से आवाज़ उठती है, उसका नाम असदुद्दीन अवैसी साहब है। जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी बेबाक आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाते हैं, उसी तरह के आपके दरमियान में भी एक ऐसा लीडर हो जो आपकी आवाज़ बने, जो आपके जुल्म सितम को बयान कर सके, जो आपके हक़ के लिए आपके दरमियान में रहकर लड़ सके। ऐसे लीडर को आप यहाँ पर वोट देकर कामयाब व कामरान बनाए। ये अपील थी हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की। और जिस तरह से यहाँ पर मजलिस काम कर रही है और जिस तरह से बाबा चौधरी एक माहौल बनाए हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इस बाई इलेक्शन में मजलिस को कामयाबी मिलेगी। आप सभी से गुजारिश करता हूँ, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लिए दुआ करें। और कर्नाटका में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पर मजलिस ने अपने कैंडिडेट को उतारा है, आप उसके लिए भी दुआ करें। और वो जिस तरह से मजलिस की आवाज़ बनकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ऐवान में गूंजते हैं, तो आप मजलिस के शेर के लिए भी दुआ करें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर